इतना बड़ा पापी था वो कि यमराज ने उसको नरक में पापियों का और यम के दूतों का सरदार बनाया उसको। मतलब जो नरक में लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं, ऐसे यमदूतों का सरदार बनाया उसको। रंग जी की दुकान में काम करने वाला व्यक्ति। तो उसके पास में लिस्ट होती थी कि आज कितने लोगों को लेके आना है, कहां से लेके आना है। तो उनमें से लिस्ट में एक नाम फिर से दौसा के एक व्यक्ति का आया। उसने मन में विचार किया कि मेरे गांव में जहां मेरा पूर्व जन्म हुआ वहीं मुझे लेने के लिए जाना है किसी को, तो क्यों ना जाते जाते मैं अपने सेठ जी से मिल के आऊंगा एक बार। सत्य घटना है। तो रंग जी अपने दुकान पे बैठे थे, तो बैठे बैठे उनकी जैसे नेत्र खुले। भजन पूजन नहीं करते थे, पैसा कमाने में ही रुचि ज्यादा थी उनकी। इतने में ही उनकी आंख लग गई थी। आंख लग के थोड़ी देर में खुली तो वही लड़का जो दुकान में काम करता था, जिसकी 6-7 महीने पहले मृत्यु हो गई, वो सामने बैठा है। उसने कहा, सेठ जी मुझे पहचान गए? बोले, तुम्हें कैसे भूल जाएंगे, तुम हमारे दुकान में ही काम करते थे। बोले, सेठ जी मेरी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद मैं यमलोक गया। आजकल मैं यमराज जी के दूतों का सरदार हूँ। अच्छा, क्या करते हो? बोले, मैं नगर नगर जा जा करके पापियों को उठा के लाता हूं। तो दौसा में वो 4 नंबर गली में एक व्यक्ति रहता है ना, उसकी मृत्यु होने वाली है। 5 मिनट थे तो मैंने सोचा आपसे मिल जाऊं। तो सेठ जी बोले, मैं कैसे मानूं कि तुम सत्य बोल रहे हो? बोले, अभी ना एक बैलगाड़ी निकलेगी यहां से। बोले, हाँ। उसके सींग पे जाके मैं बैठ जाऊंगा, सोई वो पागल हो जाएगा। और वो बैलगाड़ी गाड़ी छोड़ करके बैल अकेला भागेगा और तभी वो सामने 4 नंबर गली वाला व्यक्ति निकलेगा, उसके पेट में जाके वो सींग मारेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं से उसको लेके मैं यमलोक जाऊंगा। सेठ जी बोले, तुम हमसे मिलने क्यों आए, पहले ये बताओ। तब उस व्यक्ति ने क्या कहा? बोले, मैं बहुत बुरा आदमी था, मैंने बहुत पाप किया अपने जीवन में, और मैं यमलोक जाकर के जब मैं देखता हूं ना, तो मुझे कई बार कुछ प्रियजनों की बड़ी याद आती है और मुझे लगता है कि मैं उनको जाके समझा दूं कि मेरे जैसे कर्म मत करना कि तुम्हें नरक जाना पड़े। सेठ जी आप सत्य मानेंगे, मुझे मेरी माँ की चिंता नहीं हुई, पिता की चिंता नहीं हुई, परिवार की चिंता नहीं हुई, पर मैंने इतने गलत काम जीवन भर किए, उसके बाद भी आप मुझे अपनी यहाँ नौकरी पर रखते तो मुझे आपकी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं आपको समझाने आया हूँ। क्या ये गिनती करते करते जीवन निकल जाएगा? अगर एक अपराध भी आपका रह गया ना जीवन में, तो नरक आना पड़ेगा, और नरक बहुत बुरा है। इसलिए सेठ जी मैं आपको समझाने आया हूँ, भजन कीजिए। और बस इतना कह करके बोले, देखिए अब क्या होगा। इतने में ही वो बैलगाड़ी निकली और अचानक से बैल पागल हुआ, गाड़ी से निकल के भागा। 4 नंबर वाला गली का वो व्यक्ति बाहर आया, उसके पेट में जाके सींग पड़ा। और ये सब सेठ जी देख रहे थे, जो कि 10 मिनट पहले उनको पता था कि ऐसा होने वाला है। उसी दिन वो रंग जी नाम के जो सेठ जी थे, इतने भजन में प्रवृत्त हो गए कि उनका नाम राजस्थान के भक्तमालों में लिखा गया। बंधुओं बहुत ध्यान से सुने, प्रेत योनि कहते किसको है? हमारे यहां सबसे बुरा नरक जाना माना जाता है, लेकिन लोग बाग इस बात को जानते नहीं, जिनको नरक में भी स्थान नहीं मिलता उनको प्रेत बनना पड़ता है।